जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सब टॉपिक को समझने के लिए पहले आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि क्या क्या हमने ऑब्जर्व करा है। आपने देखा होगा जब हम गर्मियों के टाइम या फिर पंखा चलाते हैं नॉर्मली, तो फैन जब चलता रहता है तो जब फैन ऑफ करते हैं, अगर आप फैन ऑफ करने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद फैन के मान लीजिए उसको आपने आधा घंटा चलाया, 1 घंटा चलाया, उसके बाद ऑफ करा, उसके बाद चेक करा कि फ़ैन का मोटर चेक करा या फिर फ़ैन को हाथ लगा के देखा, उसका जो बीच का सर्कुलर पार्ट है, तो उसको आप हाथ लगा के देखेंगे तो वो गर्म होगा। तो फ़ैन चलते चलते गर्म हो गया। तो ये फ़ैन गर्म क्यों हो गया? वो इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इसी वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अप्लायंसेस चलते चलते गर्म क्यों हो जाते हैं। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में अभी तक क्या समझा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस चाहिए होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? बैटरी करती है। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है? जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं वो जनरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट जनरेट होता है। ओके, अब ये करंट अब इलेक्ट्रॉन के मोशन को लगातार चलाने के लिए हमें सोर्स को लगातार एनर्जी देती रहनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे मान लीजिए अपना सर्किट हो गया, सिंपल एक सर्किट ले लेते हैं। तो एक सिंपल से सर्किट समझते हैं। तो मान लीजिए ये अपना पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से निकला, नेगेटिव से पॉजिटिव घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो है अपने बैटरी ने बढ़िया से एनर्जी दी, मतलब ग्लूकोन डी पिलाई और भेज दिया शुभ काम में। तो ये काम करा इसने गया, इन इन रजिस्टर्स को इसने अपनी एनर्जी दी, यहाँ पे अपनी एनर्जी खर्ची करी, अपना एनर्जी स्पेंड करा और वापस आ गया थक हार के। अब इलेक्ट्रॉन वापस आ गया थक हार के। अब मान लिया अगर यहाँ पे ये वापस आ गया और बैट थक हार के वापस आया, इस पे एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी। तो अगर ये जो अपना बैटरी है, ये अगर इसको फिर से एनर्जी ना दे, मतलब फिर से अगर ग्लूकोन डी ना पिलाए, तो क्या ये और फिर से जाएगा काम करने? नहीं जाएगा। तो बैटरी को लगातार एनर्जी सप्लाई करती रहनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि सर्किट में करंट चलता रहे। तो सर्किट में करंट दौड़ता रहे, इसको मेक श्योर करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी इनको, इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता रहे। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन की वजह से करंट जनरेट होगा। ओके, तो करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स को या फिर कह लीजिए हमारी जो बैटरी है, जो वोल्टेज सोर्स है, उसको लगातार एनर्जी स्पेंड देनी पड़ेगी। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, अब ये जो एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, उनमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्लूकोन डी पीने के लिए इसको दे दिया, अब ये ग्लूकोन डी बनाएगा भी। अब ग्लूकोन डी बनाते बनाते भी तो मान लीजिए आप पतीले में ग्लूकोन डी बना रहे, तो बनाते बनाते गिर जाएगा आपका थोड़ा बहुत, तो वेस्ट हो गया थोड़ा सा। ये पीते पीते भी गिरा देगा, जल्दबाजी में पिएगा तो पीते पीते भी गिरा देगा, मान लो ठीक से नहीं पी रहा, तब भी वेस्ट हो गया। तो ये जो वेस्ट हुआ एनर्जी, ये जो एनर्जी का वेस्टेज हुआ, उसको ही उसी की वजह से, तो ये जो एनर्जी का वेस्टेज हुआ उसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ये जो एनर्जी वेस्ट हुई, जो टोटल एनर्जी बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को दी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को दी, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी एज अ हीट एनर्जी वेस्ट हो गई। और इसी हीट एनर्जी की वजह से अप्लायंसेस जो है गर्म हो जाते हैं। तो ये हीट जनरेट क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक करंट को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए इसको कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिजली के चलने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो टोटल चार्ज जिसको इसने मूव कराया उसको कितनी एनर्जी दी? तो उसको कहा जाता है पावर। पावर मतलब एनर्जी। पावर की वैल्यू होती है वोल्टेज इंटू करंट, या फिर कह दीजिए पावर इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, तो पावर की वैल्यू होती है वी इंटू आई। अब यही जो पावर, अगर वोल्टेज, अब वोल्टेज को करंट मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कर लगातार एनर्जी देती रहनी पड़ेगी। तो अगर इसी बैटरी ने इतना एनर्जी टी टाइम के लिए सर्किट को दिया, ताकि सर्किट में टी टाइम के लिए करंट फ्लो करे, तो उसको कहा गया हीट। तो हीट क्या हो गया हमारे पास? हीट, या फिर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो हो गया हमारे पास एनर्जी। कितनी दी गई? पावर के बराबर। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए।
तो हीट जो प्रोड्यूस हो गया पावर इनटू टाइम, या फिर आप कह लीजिए हीट को हम एच से भी डिनोट करते हैं, तो हीट की वैल्यू क्या आ गई पावर इनटू टाइम। अब पावर की जगह आप वी इंटू आई भी डाल सकते हैं, तो हीट का एक और फॉर्मूला आ गया, पावर की जगह वी इंटू आई डाल दीजिए, वी इंटू आई इंटू टी। ओके, अब ओम्स लॉ का अगर मैं यूज़ करूँ तो वी क्या होता है आई आर के बराबर होता है, तो अगर इस वी की जगह मैं आई आर डाल दूँ तो मेरे पास एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, तो एक और हीट का फॉर्मूला आ जाएगा, वी की जगह मैं आई आर डाल रहा हूँ, तो आई, अब एक और आई है यहाँ पे फिर से आई है, तो आई इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो एक और फॉर्मूला बन गया वी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैसे बना, इस फॉर्मूले मैंने ऐसे ये जो फॉर्मूला था हमारा वी आई टी, इसमें वी की जगह ये वाली वैल्यू डाली, तो हमारे पास क्या बन गया आई इंटू आर, और ये वाला चीज़ आई और ये वाली टी, तो आई इंटू आई क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला है। ओके, आई स्क्वायर आर टी। अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज को रिप्लेस करा, अब मान लीजिए मैंने करंट को रिप्लेस करा होता, तो अगर हम उस लॉ को यूज़ करूँ तो करंट किसके बराबर होता है वी अपॉन आर के बराबर होता है, तो इस करंट की जगह मैं वी अपॉन आर डाल दूँ तो मेरा हीट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर, वी इंटू वी स्क्वायर, डिवाइड में आर है तो डिवाइड में आर और टाइम ऊपर है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया हीट का। ओके, हीट का एक और फॉर्मूला पास हमारे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर हुआ कि सर्किट ने कितना एनर्जी कंज्यूम करा, उसको कहा गया इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हुआ वोल्टेज इनटू करंट, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वॉट, इलेक्ट्रिक पावर का हम ऐसा यूनिट क्या होता है वॉट, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू के साथ। ओके, ये ऐसा यूनिट होता है किसका इलेक्ट्रिक पावर का। तो इलेक्ट्रिक पावर का अगर वॉट होता है तो यहाँ पे क्या हुआ पावर इनटू टाइम, और तो हीट एनर्जी किस में आ जाएगी वॉट इनटू टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड्स। तो अगर हीट का ऐसा यूनिट देखिए तो सिम पावर इनटू टाइम होता है हीट, तो हीट पावर इनटू टाइम, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है वॉट और टाइम क्या है सेकंड, तो वॉट इनटू सेकंड। ओके, अब ये जो वॉट इनटू सेकंड होता है, या फिर कह लीजिए 1 वॉट जो पावर होती है 1 किलोवाट, वन, तो ये आ रही है वॉट इनटू सेकंड किसकी हीट की, ये किसकी ऐसा यूनिट आ रही है वॉट इनटू सेकंड। लेकिन अब जब भी हम हीट को डिनोट करते हैं तो हम टाइम को सेकंड्स में नहीं आवर्स में कंसिडर करते हैं, तो सेकंड्स को आवर में कंसिडर करा जाता है, तो हीट का जो यूनिट है नॉर्मल यूनिट उसको कहा जाता है वॉट आवर। ओके, लेकिन ये 1 वॉट जो वैल्यू होती है, जो 1 वॉट जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो नॉर्मल लाइफ में 1 वॉट एक बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाता है, तो इसलिए 1 वॉट की जगह हम यूज़ करते हैं 1 किलोवाट, मतलब 1000 वॉट, तो हम 1 किलोवाट 1 वॉट की जगह यूज़ करते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 1000 वॉट, 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 1000 वॉट के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास हीट जो आ गया इसका ऐसा यूनिट अगर कमर्शियल यूनिट कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हीट की ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर, किलो वाट, और टाइम को हमने डिनोट किया आवर से, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी जो जनरेट हुई है किसकी वजह से हुई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसका कमर्शियल यूनिट क्या है किलो वाट आवर, कमर्शियल यूनिट मतलब जैसे अपना हमारे जो घर का बिजली का बिल आता है वो भी किलो वाट आवर में आता है। ओके, आपने अगर मीटर देखा हो अपना तो उसमें अगर आप नहीं देखा हो तो आप देखिएगा उसमें भी कोई एक नंबर लिखा होगा और उसके आगे जैसे मान लीजिए लिखा है 500
kWh ऐसे लिखा रहेगा। तो जो नॉर्मल भी घर में मीटर लगे होते हैं उनमें भी रीडिंग kWh में ली जाती है, इसलिए इसको कमर्शियल यूनिट कहा जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें निकालना पड़ेगा कि एक अप्लायंस है वो इतनी देर तक चला है और इतना पावर उसने कंज्यूम करा है, तो कितना बिल आएगा बिजली का, ये आपको बताना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे kWh का, और नहीं तो नॉर्मल यूज़ करते हैं वॉट आर का, वॉट आर का हीट के लिए। ओके, और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। तो हमें वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज दे दिया गया हमें 220 वोल्ट, वोल्टेज दे दिया गया। द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट भी दे दिया 0.5 एम्पियर करंट। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, और हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो हमें बल्ब की पावर निकालनी है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट और करंट भी, और दोनों ही एसआई यूनिट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे 0.5। ओके, तो 220 इंटू 0.5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 110, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो इसको लिख देंगे 110 वॉट, हमारा आंसर आ गया पावर इक्वल टू 110 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, रेटेड 400 वॉट। अब आपको एक वैल्यू दी है 400 वॉट। अब अभी बताइए क्या चीज़ है, वॉट है, वॉट मतलब पावर, तो आपका पावर दिया हुआ। ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, तो एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो मतलब आपको टाइम दे दिया 8 घंटे, 8 आवर्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो आपको पैसे निकालने पड़ रहे, तो कमर्शियल पर्पस हो गया कि नहीं, पैसे निकालने, बिल निकालना है कि अगर इस रेफ्रिजरेटर को मैं 30 दिन तक चलाऊंगा, हर दिन एक 8 घंटे चलता है, 30 दिन तक मैं इसको चलाऊँ तो मुझे कितना, तो महीने के लास्ट में मेरे को कितना बिल देना पड़ेगा। 1 kWh का 3 रुपये बिल है। तो बिल जब भी आए तो जब हीट का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो kWh जिसका यूनिट होता है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हीट एनर्जी मतलब kWh। ओके, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हीट हमें पता है क्या होता है, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब आपको पावर और टाइम दिया हुआ है। अब हीट के तो कितने फॉर्मूले होते हैं, हीट के फॉर्मूले होते हैं 4। एक हीट का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, एक हीट का फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी, पावर की जगह वोल्टेज इंटू करंट डाल दिया। एक हीट का फॉर्मूला है V को रिप्लेस कर देते हैं आई के साथ, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। एक हीट का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब 4 फॉर्मूले, 4 में से कौन सा यूज़ करना है, जो आपके पास अवेलेबल। आपने देखा आपको हीट निकालना है, पावर और टाइम गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि ना आपको वोल्टेज पता ना आपको करंट पता। तो इन इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको पावर भी पता है, टाइम भी पता है, हीट निकल जाएगा। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, जो आपके पास अवेलेबल है वो चेक कर लीजिए कौन से वाले फॉर्मूले में है। ठीक है, तो हीट क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, तो 400 इंटू टाइम क्या है 8 घंटे, और हमें निकालना क्या है 30 दिन तक के लिए। तो एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, 30 दिन में कितना चलेगा 8 इंटू 30। तो ये निकल के टोटल टाइम जहाँ तक चलाना है, और हर घंटे कितना यूज़ कर रहे हैं 400 वाट। ओके, तो हीट एनर्जी यहाँ से कितनी आ जाएगी 400 इंटू 8 इंटू 30 240। तो हीट एनर्जी आपके पास आ गई 96,000। अब पावर था, पावर का क्या होता है वॉट आवर, तो नॉर्मल तो वॉट आवर होता है हीट का, लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में कैसे करेंगे, अब वॉट आर को किलोवाट आवर में, तो 1 kWh किसके बराबर होता है 1000 Wh के बराबर होता है। तो वाट आवर को अगर kWh में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 Wh किसके बराबर हो जाएगा, ये 1000 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 kWh डिवाइड बाई 1000, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे अगर kWh में।
तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 के 3 जीरो, इसके 3 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 96 किलो वाट आवर। ओके, तो हमारी निकल गई हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी निकल गई। अब हमें निकालना है कि पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो हमें कहा गया है कि 1 किलो वाट आवर के लिए हमें 3 रुपीज़ देने पड़ रहा है कि नहीं। तो हमने कितना खर्चा करा है, 96 किलो वाट आवर। तो 96 किलो वाट आवर के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1 किलो वाट आवर के लिए 3, तो 96 किलो वाट आवर के लिए 3 इंटू 96, 3 इंटू 96 कितना होता है, 288 रुपीज़। 288 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे इस रेफ्रिजरेटर को 30 दिन के तक चलाने के लिए, हर दिन 8 घंटा के। ओके।